सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको जोन 1 थर्ड निगेटिव है तो लोगों को बहुत बैकफुट पे लेके चला जाता है। कितना हेल्प किया है, शॉर्ट नोट बनाने के बाद मैं कई एग्जाम निकाल चुका हूँ। सेट में एक तो बहुत सारा है कि उटपटांग क्वेश्चन भी रहता है, आउट ऑफ सिलेबस भी रहता है, तो लोग उसको भी नोट करने लगते हैं। ये सब काम नहीं करना। टेक्निकल जितना डीप जाइएगा उतना डीप चले जाइएगा और आपके पास टाइम उतना है नहीं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और मैं एज जेई करंटली बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वर्किंग हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है RRB LP का, जिनका CBT 2 का एग्ज़ाम है उनके लिए है। तो अभी RRB LP का CBT 2 का कुछ दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें दो पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको नॉन टेक पूछा जाता है जिससे मेरिट लगता है, और पार्ट बी में आपको ट्रेड का पेपर पूछा जाता है टेक्निकल, जिससे आपको क्वालिफाइंग रहता है। वो आपका टेक्निकल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए लिया जाता है, जो कि 75 क्वेश्चन का होता है और आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें आपको 35% लाना कंपलसरी है पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। और सबसे बड़ी बात इसमें 1/3 निगेटिव है, क्योंकि नॉनटेक का तो लोग बहुत प्रिपरेशन किए हुए रहते हैं, लेकिन टेक्निकल में लोग बहुत निगेटिव पे ले चले जाते हैं, जो कि 1/3 निगेटिव है तो लोगों को बहुत बैकफुट पे लेके चला जाता है। तो आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे, क्यों कैसे करें टेक्निकल का, क्योंकि ट्रेड में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो LP में अपीयर होने वाले हैं CBT 2 में वो नॉनटेक बैकग्राउंड से हैं, तो उनको ट्रेड में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो जितने भी ट्रेड के लोग हैं, इलेक्ट्रीशियन हो या फीटर हो या कोई भी हो, तो उनके लिए लास्ट जितना भी दिन बचा हुआ है उनके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। लास्ट में जितना भी हो पाएगा उतना आप कर पाइएगा, 15 दिन में क्या ही हो सकता है, लेकिन मैं आपको कोशिश करवाऊँगा कि मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सके अपना, ताकि पास होने में कोई क्वालिफाई करने में दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले जो भी जितना भी ट्रेड है वो सब अपना सब्जेक्ट निकाल लीजिए, कि जितना भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ये लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहला काम आपका ये है। उसके बाद आपको ऑर्डर में एक अरेंज कीजिए कि सबसे ज़्यादा ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद ये सब्जेक्ट से पूछ रहा है, उसके बाद ये सब्जेक्ट से पूछ रहा है। एक पूरा लिस्ट 10 से 12 आपका जितना भी पेपर है सारे टेक्निकल में, सारे सब्जेक्ट का एक लिस्ट बना लीजिए। उसमें आप 3 जोन में डिवाइड कीजिए। तो उसके अनुसार जोन में डिवाइड कर लीजिए, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। 3 जोन हो गया। तो तीनों जोन में सबसे पहला जोन में क्या रखना है, जो कि ऊपर से है, सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको जोन 1 में रखना है। जोन 2 में आपको सबसे मीडियम जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको जोन 2 में रखना है। जोन 3 में आपको उसको रखना है जिससे बहुत कम या फिर रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको जोन 3 में रखना है। और जिनको अभी क्वालिफाई करने में दिक्कत हो रहा है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि जोन 3 को नेगलेक्ट करेंगे। ये स्ट्रिक्ट है, लेकिन आपके लिए है कि सब जिनको अभी दिक्कत हो रहा है वो जोन 3 को नेगलेक्ट करेंगे और जोन 1 और जोन 2 पे फोकस करेंगे। अब याद रहे, जोन 3 में ऐसा नहीं हो कि सब ऐड कर दिए, तो देखिए कि जो रेयरली क्वेश्चन पूछता है, जो टॉपिक से उसको ऐड करना है। तो जोन 3 हो गया, उसको नेगलेक्ट कर देना है। जोन 1, जोन 2 आपके पास हो गया। उसके बाद 3 जोन आपके पास हो गया, तो जोन 1, जोन 2 को लेकर आपको करना है। तो सारा सब्जेक्ट आपको टॉपिक बना लेना है। उसके बाद क्या कीजिए, एक पतला कॉपी लीजिए और उसमें जो एक सब्जेक्ट को एक दिन उठाइए और उसमें वो टॉपिक मेंशन कीजिए जो कि आपको याद नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, और जो आप कन्फ्यूजन हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, ये सब बस नोट कीजिए। जो याद है, बेसिक्स है, वो सब मत लिखिए, सिर्फ कॉपी भरेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है फिर उससे। तो ये सब मेंशन करके एक सब्जेक्ट का बनाइए। और नेक्स्ट डे जब भी जाइए तो मॉर्निंग में सबसे पहले पिछला दिन का रिवाइज कर लीजिए और शाम को डेली एक सेट मारिए, अभी मॉक टेस्ट जो सब्जेक्ट बना रहे हैं उसका। तो इससे आपको डबल बेनिफिट होगा। एक तो मॉक लगाइए तो सब्जेक्ट का क्वेश्चन भी क्लियर होगा, दूसरा बेनिफिट होगा कि लिखने से आदमी, कोई भी इंसान हो, उसको एक्टिविटी करने से बहुत याद होता है। एक तो माइंड वर्क चलेगा, हाथ का वर्क चलेगा, आँख का वर्क चलेगा, और सिर्फ देखने से, मान लीजिए कोई भी कुछ भी देख रहे हैं तो सिर्फ देखने से आँख का काम होता है, तो इससे लोग जल्दी भुला जाते हैं, कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में ज़्यादा जा कर के। तो लिख करके उसको पढ़िए और शॉर्ट नोट टाइप के बनाइए। शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी है टेक्निकल के लिए।
तो ऐसे ऐसे कर करके 10 दिन है, 8-10 दिन, तो मेन में जो ऊपर से टॉपिक है, एक दिन से ज़्यादा किसी को भी नहीं देना है। एक दिन में 2 टॉपिक 2 सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। ऐसे करके सारे पढ़ लीजिए और सारे का लास्ट में एक पतला कॉपी बन जाएगा, वो आपको एग्ज़ाम के टाइम तक भी हेल्प करेगा। और लास्ट 5 दिन जो बचा उसमें आपको डेली वो रिवीजन करना है सारे को, क्योंकि लास्ट दिन है आपके पास सारा पढ़ा हुआ है। तो डेली रिवीजन करना है सबको, डेली सेट मारना है। और जो भी सेट में नया नया मिले वो आपको, सेट में देखिए 2 तरह से होता है। सेट में एक तो बहुत सारा है कि उटपटांग क्वेश्चन भी रहता है, आउट ऑफ सिलेबस भी रहता है, तो लोग उसको भी नोट करने लगते हैं। ये सब काम नहीं करना है, आउट ऑफ सिलेबस नोट कीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल जितना डीप जाइएगा उतना डीप चले जाइएगा, और आपके पास टाइम उतना है नहीं, और आपको उतना वास्ट पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आपका ITI लेवल वो सिर्फ एबिलिटी चेक करने के लिए, पासिंग मार्क्स के लिए इस पे एग्ज़ाम होता है ट्रेड का। तो वो सेट में बस जो बेसिक है आपको नहीं नोट किए हैं, नोट्स में नहीं है, वो सब ऐड करते जाइए। शॉर्ट नोट में ऐड कीजिएगा, फुल नोट्स में नहीं, क्योंकि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट नोट में पॉइंट बाई पॉइंट ऐड कर लीजिए। नहीं हो तो स्टिकी नोट उस पर चिपका लीजिए मेन का। और क्या कर सकते हैं कि उसको एक पेज पे लिख के अपने सामने चिपका दीजिए, ताकि डेली सुबह उठकर देख सकते हैं। तो ऐसे करने से आपका सारा क्लियर हो जाएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम इफ़िशियंसी होगा। और सिर्फ रीडिंग देने से, कहीं भी कुछ रीडिंग देते चल रहे हैं तो उससे बस लगता है कि पढ़ रहे हैं आप, लेकिन कुछ इफ़िशियंसी नहीं होता है। तो ऐसा आप काम कीजिए कि उसको लिख के पढ़िए, शॉर्ट नोट बनाइए छोटा। हम हमेशा बोलते हैं लोगों को शॉर्ट नोट बनाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ खुद मुझे शॉर्ट नोट कितना हेल्प किया है। शॉर्ट नोट बनाने के बाद मैं कई एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, क्योंकि शॉर्ट नोट मुझे इतना हेल्प किया है। तो आप लोग भी ये काम कीजिए। और बाकी अगर स्पेसिफिक ट्रेड के लिए चाहिएगा कि कोई ट्रेड के बारे में, उसके सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा चैप्टर पढ़ें, तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, उसके अनुसार हम ट्रेड के अनुसार भी वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही।